हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल कंप्यूटर साइंस विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का कंप्यूटर साइंस विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और इसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सको। और 10वीं कक्षा के कंप्यूटर साइंस विषय के छात्रों को सैम्पल पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस साल हरियाणा बोर्ड ने आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है और जो बदलाव हुआ है उसके बाद क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखने से पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस विषय का है, 10वीं कक्षा का है, 40 नंबर का पेपर आएगा और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले 10 एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है HTML इज एक्रोनियम फॉर। HTML की फुल फॉर्म पूछी है, तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। HTML टैग यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड। तो HTML लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए बी टैग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर MS एक्सेस डाटाबेस। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है .mdb। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखें। अंशुमन हैज़ टू सेंड एन ईमेल टू कनिष्क। ही आल्सो वांट टू सेंड द सेम ईमेल टू कनु but does not want Kanishk to know about it. Which option should Anshuman use to enter the email address of Kanu? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा BCC। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। HR टैग इज यूज्ड फॉर। HTML के अंदर HR टैग का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर में आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद अगला है PAN स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा लैन, मैन और वैन के फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनमें से भी जो है फुल फॉर्म आ सकती है, तो ये तीनों भी ज़रूर याद रखें। उसके बाद है द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटाबेस इज़ टू स्टोर द ऑर्गेनाइज डाटा। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू, सही। अगला क्वेश्चन है यू ऑलवेज हैव टू पे ए फी ईच टाइम यू सेंड एन ईमेल। तो इसका आंसर है फॉल्स, गलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड में पहली बार आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है HTML कंसीडर्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एज सेम। और रीजन में है HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर है वो है तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद 10वां देखें। ई बैंकिंग एंड ई शॉपिंग आर वेब सर्विसेज अवेलेबल थ्रू वेब आर कॉल्ड वेब सर्विसेज। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही बनेगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। यहाँ से जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं सेक्शन बी से। वेयर आर कंटेनर एलिमेंट इन HTML। व्हाट आर कंटेनर एलिमेंट इन HTML। HTML लैंग्वेज के अंदर कंटेनर एलिमेंट क्या है। आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 11 का। ए कंटेनर टैग इज एन HTML टैग। कंटेनर टैग जो है वो एक HTML टैग है दैट हैज़ बोथ एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर जो है ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोजिंग टैग के अंदर स्लैश से हम क्लोज करते हैं।
कंटेनर टैग इन HTML आर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जो कंटेनर टैग है HTML के अंदर वो 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला है ओपनिंग टैग, दूसरा है कंटेंट इनसाइड द टैग यानी कि वो वैल्यू जो टैग के अंदर है, एंड द क्लोजिंग टैग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टैग। ये है LI और P। यहाँ पर आंसर है LI का मतलब है लिस्ट और P का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राइट शॉर्ट नोट ऑन वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर देखें, वाईफाई इज ए पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। यानी कि वाईफाई क्या है? पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, यानी कि बिना तार के जो है नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई वाज इन्वेंटेड बाय NCR कॉरपोरेशन AT&T इन नीदरलैंड इन 1991। बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम इंफॉर्मेशन की अदला बदली कर सकते हैं बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेज, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज के बीच में। वाईफाई हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेज, यानी कि वाईफाई का जो डेवलप किया गया था इसको यूज़ करने के लिए ऐसे डिवाइसेस के ऊपर जो जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके आसानी से, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए, सच एज लैपटॉप, जैसे कि लैपटॉप है। बट इट इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि लाइक टेलीविज़न, DVD प्लेयर्स एंड डिजिटल कैमराज, यानी कि इनके अंदर अब ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ए वायरलेस लैन, और इसको जो कॉमनली है आमतौर पर इसको जाना जाता है वायरलेस लैन के तौर पर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? आंसर देखें, ए कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर, यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है, एंड फाइल्स। इट इज़ कॉल्ड ए वायरस बिकॉज इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि इसको वायरस कहा जाता है क्योंकि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। ए कंप्यूटर वायरस स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फाइल, जो कंप्यूटर वायरस जो है वो फैलता है इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू, ईमेल के द्वारा, अटैचमेंट के द्वारा और डाउनलोड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल फैसिलिटी। ईमेल फैसिलिटी के कुछ फ़ायदे बताने हैं, और चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन है वो है मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कोई 2 उपयोग बताने हैं। आंसर देखें, तो पहला है, सबसे पहला फ़ायदा जो है इसका बेनिफिट है इजी एंड फास्ट, आसान है और तेज़ है। कंपोजिंग एन ईमेल, यानी कि ईमेल तैयार करना इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट, और एक कम्युनिकेट करने का जो है एक सबसे तेज़ तरीका है। वी कैन सेंड एन ईमेल इन ए मिनट, यानी कि हम 1 मिनट के अंदर जो है एक मेल सेंड कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग द माउस, यानी कि बस माउस से क्लिक करके। और उसके बाद है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है इट, पेपरलेस, क्योंकि ये पेपरलेस होता है, एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर पेजेस, यहाँ पर पेजेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना पेन की ज़रूरत होती है, ना भी कार्डबोर्ड की ज़रूरत होती है। उसके बाद है मल्टीमीडिया ईमेल्स, फोटोज़, वीडियोज़ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन बी शेयर्ड ईज़िली, यानी कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अलग अलग तरह की फ़ाइलें जो हैं आसानी से शेयर की जा सकती हैं विद मल्टीपल पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ, थ्रू ए सिंगल ईमेल, यानी कि एक ही ईमेल के द्वारा, एंड आर डिलीवरी इंस्टेंट, और जो डिलीवरी है वो इंस्टेंट यानी कि तुरंत होती है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर देखें, यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या यूज हैं? वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन एंड ऑन एनी टॉपिक, यानी कि इंटरनेट से हम किसी भी विषय के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन प्ले ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। शेयरिंग ऑफ फाइल को शेयर कर सकते हैं। रिसर्च पर्पज़, यानी कि रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, और न्यूज़ प्राप्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है।
उसके बाद है सेक्शन सी, व्हाट इज़ प्राइमरी की, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्राइमरी क्या है, की क्या है और इसके विशेषताएं क्या है, फ़ायदे क्या हैं। आंसर देखें, इट इज़ ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स विच आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड यूनिकली, यानी कि जहाँ पर प्राइमरी की सेट कर दी वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। ए रिलेशन कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की, यानी कि केवल एक ही प्राइमरी की आ सकती है। प्राइमरी की फील्ड कुड नॉट कंटेन नल वैल्यू, यानी कि नल वैल्यू नहीं आएगी। इट कुड नॉट हैव सेम वैल्यू इन डिफरेंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं, वेबसाइट क्या होती है और वेब सर्वर क्या होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आंसर याद करने में आसानी होगी। वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट को चलाने के लिए आपको किसी ना किसी एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट जो पेज होते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट कहलाती है कंप्यूटर पर। और वेब सर्वर जो है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटरों को सर्विस प्रोवाइड करता है। आंसर देखें, सबसे पहले वेब ब्राउज़र है ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कॉल्ड ए वेब ब्राउज़र, यानी कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW पर, इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र, उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। व्हेन ए यूज़र रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन, यानी कि जब यूज़र जो है रिक्वेस्ट टाइप करता है, द वेब ब्राउज़र फैच द डाटा, तो वेब ब्राउज़र जो है उसके लिए डाटा लेके आता है, यानी कि सर्च रिजल्ट लेके आएगा फ्रॉम द वेब सर्वर से जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। एंड देन डिस्प्ले द वेब पेज, और फिर वेब पेज को डिस्प्ले करेगा, यानी कि दिखाएगा यूज़र स्क्रीन, यानी कि यूज़र की स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, सफारी है, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। उसके बाद है वेबसाइट। ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस, यानी कि बहुत से पेजेस से क्या बनता है, वेबसाइट बनती है। यानी कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एंड वेब पेजेस आर डिजिटल फाइल्स, और वेब पेजेस जो है वो डिजिटल फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर पर होती हैं। दैट आर रिटन यूजिंग HTML, और जिसको लिखा जाता है HTML लैंग्वेज के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा। उसके बाद है वेब सर्वर। ए वेब सर्वर इज़ ए वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर दैट स्टोर वेब डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर वेब डॉक्यूमेंट्स स्टोर होती हैं। सर्वर वो होता है जो दूसरे कंप्यूटरों को सर्विस प्रोवाइड करे, सेवाएं दे। एंड रिस्पोंड टू द रिक्वेस्ट, और रिस्पोंड करता है रिक्वेस्ट का, यानी कि गूगल के ऊपर जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो सर्च जो है वेब सर्वर के पास जाती है और वहाँ से जो है आपका रिक्वेस्ट का जवाब आता है। मेड बाय वेब ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र के द्वारा की जाती है। वेब सर्वर्स ऑपरेट ऑन द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो वेब सर्वर है वो ऑपरेट होते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ कैन यू इंश्योर इट। आंसर देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर गेट एक्सेस टू सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड डाटा, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता, और इसका मतलब ये है कि जिसको परमिशन हो वही जो है उस डाटा को एक्सेस कर सके, क्योंकि जो डाटा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नीचे दी गई चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। यूज़ फायरवॉल, यानी कि फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। वेर एवर पॉसिबल टू इंश्योर ओनली ऑथेंटिक यूजर्स कनेक्ट टू द कंप्यूटर, ताकि जो ऑथेंटिक यूजर्स है, यानी कि जिनको परमिशन है, अनुमति दी गई है, केवल वही जो है कनेक्ट कर सकें टू द कंप्यूटर से। एंड टू ब्लॉक इनसिक्योर वेबसाइट, और जो इनसिक्योर वेबसाइट है उनको क्या कर दे, वो ब्लॉक कर दे, और ये काम करेगा कौन, फायरवॉल। उसके बाद है कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। उसके बाद है ब्राउज प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल टू अवॉइड ट्रैकिंग बाय वेबसाइट,
बाय नॉट स्टोरिंग कुकीज़। उसके बाद नेक्स्ट है बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट एंड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल एक्सेट्रा ऑन पब्लिक इंटरनेट साइट। यानी कि इंटरनेट के ऊपर ये अपनी जो डिटेल्स हैं कभी भी आपको नहीं देनी चाहिए। इंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। आप ज़रूर चेक करें अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डालने से पहले कि ये साइट जो है सेफ़ है या नहीं है। बाय चेकिंग फॉर HTTPS। आपको क्या करना है, इस चीज़ को चेक करना है क्योंकि हर एक वेब एड्रेस से पहले ये चीज़ लिखी होती है। एंड पैडलॉक साइन। केयरफुली हैंडल ईमेल्स। और सावधानी से ईमेल्स को हैंडल करें। बाय नॉट ओपनिंग अटैचमेंट। यानी कि जो ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजी गई है उसको ओपन ना करें। फ्रॉम अननाउन सेंडर। जो अननोन सेंडर के द्वारा भेजी गई हो, जिसको आप जानते नहीं हो, अगर ऐसे व्यक्ति ने कोई अटैचमेंट भेजी है तो उसको ओपन ना करें। एंड अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स। और जो लिंक्स दिए गए हैं उसके ऊपर क्लिक करने से अवॉइड करें, यानी कि बचें उनसे। कंटेंट इन द ईमेल, जो ईमेल के अंदर है। डो नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। अपनी भी जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको वायरलेस नेटवर्क पर ना दें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ करने से बचें। वाइल डीलिंग विद क्रूशियल डाटा ऑलवेज यूज अपडेटेड एंटीवायरस। एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए। डोंट ओपन अननोन लिंक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिफाइन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML विद एग्जाम्पल। और चॉइस के अंदर है डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML विद एग्जाम्पल। आंसर देखें। ऑर्डर लिस्ट इन HTML एन ऑर्डर लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम। ऑर्डर लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम है। वेयर द ऑर्डर मैटर्स, जहाँ पर ऑर्डर जो है मैटर करते हैं। द लिस्ट आइटम आर नंबर्ड। जो लिस्ट आइटम होगी वो नंबर्ड होगी, यानी कि संख्या दी जाएगी उसको 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यूजिंग अरेबिक नंबर लेटर्स और रोमन नुमरल्स। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी स्टार्ट विद नंबर 1। जो ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट हो सकती है 1 के साथ एंड कंटिन्यू थ्रू 2 3 4 एंड सो ऑन। एन ऑर्डर लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए नंबर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। एन HTML ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। ये टैग लगाना पड़ेगा आपको ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के लिए। एंड एंड्स विद द स्लैश के साथ अगर आप ये लगाते हैं OL तो इसका मतलब है ऑर्डर लिस्ट यहाँ से बंद हो जाएगी। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। उसके बाद है द लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI। और जो लिस्ट आइटम है वो स्टार्ट होगी LI से। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर बाय डिफ़ॉल्ट। जो लिस्ट नीचे दी गई है। और यहाँ पर ये बताया गया है प्रोग्राम कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले HTML टैग लगता है, फिर बॉडी टैग, फिर H2 हेडिंग टैग है। ये H2 हेडिंग के साथ ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी, फिर H2 को क्लोज कर दिया, हेडिंग 2 को क्लोज कर दिया। ऑर्डर लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर दी है टाइप A के साथ। ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले है कॉफ़ी, फिर है टी और फिर है मिल्क। ऑर्डर लिस्ट बना दी। फिर OL को, ये जो ओपन था इसको क्लोज कर दिया, जो बॉडी ओपन था उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। लास्ट में HTML ओपन था, HTML को क्लोज कर दिया। और रिज़ल्ट यहाँ पर दिखाया है गया है कि जो आपका वेब पेज होगा ना, इंटरनेट का जो पेज बनेगा, जब आप इसको ये प्रोग्राम जो आपने लिखा है इसको आप सेव करोगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा ये कॉफ़ी, टी और मिल्क, इस तरह से लिखा हुआ वेब पेज के ऊपर। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर देखें। अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा नहीं आएगा, यहाँ पर बुलेटेड आएंगे, बुलेट्स आएंगी। आंसर देखें। इन HTML ऑर्डर लिस्ट द लिस्ट आइटम हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है और ना ही कोई सीक्वेंस है। एन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए बुलेटेड लिस्ट। इसको इसी वजह से बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। एज द आइटम आर मार्क्ड विद बुलेट। क्योंकि जो आइटम है वो मार्क किए जाते हैं बुलेट के साथ। बुलेट मतलब सिंबल्स। इट बिगिंस विद UL। UL ये जो है ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। द लिस्ट आइटम बिगिन विद द LI। और लिस्ट आइटम जो है फिर से LI
के साथ स्टार्ट होंगी और एल आई के साथ ही क्लोज होंगी। जो लिस्ट आपको बनानी है उसके लिए एल आई टैग जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो एल आई टैग क्लोज करना पड़ेगा। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे। और यहाँ पर प्रोग्राम बनाया गया है सेम वही। सबसे पहले आपको HTML टैग लगाना है, बॉडी टैग, फिर H2 हेडिंग टैग है ये हेड। उसके बाद यहाँ पर अपना टाइटल लिख दिया, हेडिंग टैग बंद कर दिया, UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दी। उसके बाद लिस्ट बना दी अपनी फिर से, और फिर हमने क्या किया, UL जो ओपन था इसको क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन था इसको क्लोज कर दिया, HTML ओपन है इसको क्लोज कर दिया, और प्रोग्राम को सेव कर देंगे .html एक्सटेंशन के साथ। और जैसे ही आप एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करते हो तो वेब ब्राउज़र के साथ जब उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके खोलोगे तो वो वेब ब्राउज़र के साथ ओपन होगी, और वेब पेज के ऊपर ये जो डाटा है आपका, जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने दिया था, वो आपको दिखाई देगा, यानी कि ये रिजल्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स इन HTML। HTML के अंदर जितनी भी हेडिंग टैग्स हैं उनके बारे में बताना है। और एक्सप्लेन द टैग विद एट्रीब्यूट्स फॉर इंसर्टिंग टेबल इन HTML। यहाँ पर आंसर देखिए, सबसे पहले है HTML हेडिंग। ये HTML हेडिंग और HTML H टैग can be defined as a title or a subtitle which you want to display on the web page. When you place the text within the heading tag, यानी कि जब आप अपना टाइटल दोगे तो उसको आप हेडिंग टैग के बीच में प्लेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद है इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र इन बोल्ड फॉर्मेट, यानी कि बोल्ड फॉर्मेट के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है हेडिंग 1 दी है। हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ी और बोल्ड होती है। और उसके बाद है बोल्ड फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हेडिंग्स। देर आर 6 डिफरेंट HTML हेडिंग। यहाँ पर जो है 6 अलग अलग तरह की हेडिंग्स होती हैं विच आर डिफाइंड विद H1 और H6 से, यानी कि H1 से लेके H6 तक जो है 6 अलग अलग तरह की हेडिंग्स होती हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आपको यूज़ करना होता है। अगर H1 चाहिए तो H1 लिखें, H3 चाहिए तो H3, H5 लिखना है तो H5। जितना आप आगे जाते जाएंगे साइज उतना रिड्यूस होता चला जाएगा। फ्रॉम हाईएस्ट लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल जो है H1 है, टू द लीस्ट लेवल H6, और सबसे कम जो है वो H6 है। H1 is the largest heading tag and H6 is the smallest one, so H1 is used for most important heading। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी हेडिंग है उसके लिए H1 टैग का यूज करें, एंड H6 इज़ यूज फॉर लिस्ट इम्पोर्टेंट, और जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसके लिए H6 का यूज करें। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोग्राम के अंदर बताया गया है कि आप जब HTML स्टार्ट करेंगे फिर हेड, फिर टाइटल देंगे, और उसके बाद जब आप हेडिंग देंगे तो इस तरह से हेडिंग देंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6। और जब आप इसका रिज़ल्ट देखोगे तो ये इस तरह का रिज़ल्ट आएगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा ये। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है हेडिंग एलिमेंट्स H1 से लेके H6 तक शुड बी यूज्ड फॉर हेडिंग्स। कहता है कि इसका यूज़ किया जाना चाहिए केवल हेडिंग के लिए ओनली। दे शुड नॉट बी यूज्ड जस्ट टू मेक टेक्स्ट बोल्ड और बिग, यानी कि इनका जो है प्रयोग टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए और बोल्ड करने के लिए जो है ना यूज करें। जो हेडिंग है उसको हाईलाइट करने के लिए आप इसका यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन और वैन, इन तीनों के बारे में बताना है। और व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आंसर देखें, सबसे पहले है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर कंप्यूटर को जोड़ा जाता है आपस में एक लिमिटेड एरिया के अंदर, यानी कि एक निश्चित एरिया के अंदर। सच एज ए रेजिडेंस, यानी कि वो आपका घर भी हो सकता है।
स्कूल लैब भी हो सकती है, लेबोरेटरी भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी हो सकता है और ऑफिस भी हो सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फ़ायदे बताए हैं इसके कि लोकल एरिया नेटवर्क के फ़ायदे क्या होते हैं। द कवरेज एरिया इज़ जनरली ए फ्यू किलोमीटर, जो कवरेज एरिया होता है वो कुछ किलोमीटर के अंदर ही होता है। वी कैन रन मल्टीपल डिवाइसेज, यानी कि एक से ज़्यादा डिवाइसेज हम यूज़ कर सकते हैं। टू शेयर ए ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। वी कैन यूज़ द डिफरेंट टोपोलॉजीज, यानी कि अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज जो हम यूज कर सकते हैं। मेनली बस, जैसे कि मुख्य तौर पर बस एंड रिंग टोपोलॉजी इन लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। द कम्युनिकेशन क्वालिटी इज़ बेटर इन लैन, जो कम्युनिकेशन क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। एंड द ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन का मतलब होता है डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एरर रेट इज लो, वो जो एरर आने की जो समस्या होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू वैन, यानी कि वैन की तुलना में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो एरर आने की संभावना होती है वो कम होती है। इट हैज़ यूजुअली हैड लो कॉस्ट, कीमत कम होती है। इंस्टॉलेशन में कम पैसा लगता है, एक्सपेंसिव नहीं होता। एंड मेंटेनेंस भी जो है कम होती है इसकी, लोकल एरिया नेटवर्क की। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया से नेटवर्क से ये बड़ा होता है। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जिसके अंदर एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया आता है देन ए लोकल एरिया, यानी कि लोकल एरिया के नेटवर्क की तुलना में। बट इट इज़ स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन से छोटा होता है। मैन टिपिकली ओवर ए सिटी, यानी कि ये मान लीजिए कि एक शहर के अंदर ये लार्ज कैंपस, एक बड़ा कैंपस है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। दे कनेक्ट मल्टीपल लैंस, इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, एक जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विच गिव्स हाई स्पीड, जिसमें जो है स्पीड हाई होती है कनेक्टिविटी की। और इसके फ़ायदे क्या हैं वो देख लीजिए। मैन कवर से लार्ज जोग्राफिकल एरिया, यानी कि बड़े एरिया को कवर करता है, सच एज ए सिटी, जैसे कि एक पूरा शहर। मैन गिव्स हाई स्पीड डाटा, और इसके अंदर जो स्पीड डाटा होती है वो ट्रांसफ़र करने की वो ज़्यादा होती है विद इन द डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर। मैन आर क्रिएटेड विद मल्टीपल लैन, और जो मैन का क्रिएशन होता है उसके अंदर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि दो देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए यूज़ होते हैं इंटरनेशनल टेलीफोन लाइंस। आंसर देखें। ए वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि ये एक तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर को जो है आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। दैट कवर्स ए वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो कवर करता है बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जो है नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। सच एज सिटीज़, यानी कि बहुत सी सिटीज़ को आपस में जोड़ा जा सकता है, कंट्रीज़ को भी, इवन कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को भी। वैन कनेक्ट मल्टीपल लैंस और वैन, यानी कि वैन जो है मिलकर बना हुआ है मल्टीपल लैन और मैन से। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये जो है कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, यानी कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। और करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। वैन्स कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, यानी कि बड़े एरिया को कवर करता है, कनेक्टिंग नेटवर्क्स ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस। वैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क दैट आर फार अपार्ट। वैन यूज वेरियस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स लिंक्स, यानी कि इसके लिए इस नेटवर्क को बनाने के लिए सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया जाता है। एंड इंटरनेट कनेक्शन टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन ओवर वाइड डिस्टेंसेस।
और जो क्वेश्चन चॉइस में था उसका आंसर है ये